हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शेखावत आई एम एजुकेटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक लेटेस्ट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से रिजर्व प्राइस और रिजर्व कोटा है जो कि आरबीआई अपने अंडर में रखता है, मैनेज करता है, कस्टोडियन है वो उसका, और सब चीज़ें उससे मैनेज करता है। पॉलिसी उसी के बेसिस पे सारी पॉलिसीज़ में बनाता है सब कुछ। देखा जाए तो जून का ये न्यूज़ है और इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, हम लोग फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी जून के अंदर फॉरेक्स जो रिज़र्व है इंडिया का, वो 500 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर गया है, जो कि आ, अभी कंट्रीज़ वाइज देखा जाए, वर्ल्ड वाइज, तो इंडिया को इसने 5वें नंबर पे ला दिया है कि 5 नंबर पे आ गया है इंडिया वर्ल्ड वाइड में, कि जिसका रिजर्व 500 बिलियन को डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इसका देखें आगे कि भाई इसका क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं इसके 4 कंपोनेंट है बेसिकली। पहला आप देखेंगे फॉरेन करेंसी असेट्स, मतलब जो फॉरेन करेंसी है पुरानी आपके जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्राओं का जो संग्रहण करता है उसको फॉरेन करेंसी असेट्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर येन, डॉलर, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और कुछ ऐसी ही 4 तरह की डॉलर को, मतलब ये करेंसीज को इंक्लूड किया जाता है। तो पाउंड हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, डॉलर हो गया, इन सबको कंसीडर करता था। उसके अलावा फिर गोल्ड रिज़र्व जो है, गोल्ड रिज़र्व को भी बहुत अच्छा माना जाता है, गोल्ड रिज़र्व को भी इसमें काउंट करते हैं। एसडीआर हो गए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए, कंसीडर करते हैं इसको। रिज़र्व पोजीशन इन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर भी इसका जो रिजर्व पोजीशन होते हैं इनको काउंट किया जाता है। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ता जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। और जितना ज़्यादा आपका फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना स्टेबल और उतना कंट्रोलिंग पावर आपकी जो सेंट्रल बैंक जो होती है, जैसे आरबीआई अपने सेंट्रल बैंक मान सकते हैं, उसकी पावर उतनी उतनी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे अब वो स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा उसके पास फॉरेक्स रिजर्व होगा, जितना ज़्यादा उसके पास रिजर्व में ये सब कंपोनेंट्स के जो पोर्शन है ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आपको देश की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड वो बढ़ती जाती है, वो अच्छी होती जाती है। नेक्स्ट देखें कि भाई ये जो फॉरेक्स रिजर्व है किस रीज़न की वजह से ये इतना बढ़ गया है, जबकि अभी देखी जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो रही है, गिरावट आ रही है। तो ये ऐसा क्या हुआ जो कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कंसिडर करना चाहिए। पहला पॉइंट तो हम लोग लेते हैं एफपीआई। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? एक तो होता है एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, किसी कंपनी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, और एक हो गया जो कि आपके शेयर मार्केट के थ्रू जो स्टेक होल्डिंग है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर है उसको परचेज करके आपके शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं उसको एफपीआई कहते हैं। एफपीआई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये जो दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट है, उसने भारत के अंदर स्टेबिलिटी देखी है इस चीज़ में कि भाई आने वाला टाइम जो है भारत के अंदर स्टेबल होगा, और शेयर मार्केट को इन्होंने एक टारगेट बनाया कि इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपन लोग। जैसे जैसे ये देखा जाए कि भाई मार्च में लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना केस बढ़े हैं उसके वजह से मार्च में भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। उसके बाद से ये फॉरेन जो रिज़र्व है, फॉरेक्स जिसको बोल रहे हैं, तो वो बढ़ते ही जा रहा है।
और ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? एक पहला कारण तो एफपीआई आपने देखा। दूसरा जो रीज़न है वो क्रूड ऑयल जो प्राइस है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल बोल सकते हैं, कच्चे तेल की जो प्राइस है वर्ल्ड वाइड, उसके प्राइस में बहुत ड्रास्टिक चेंज और बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो गिरावट आने से क्या हुआ है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी क्रूड ऑयल के अंदर, वो बहुत कम हो गई आपकी। तो आपका जो फॉरेन रिज़र्व था, और जो भी आप एसडीआर बोल लो, आईएमएफ के जो पोजीशंस हैं, या फिर आपने जो परचेज कर रखे थे गोल्ड रिजर्व्स, उसको आपने इन्वेस्ट करने के बजाय आपने बचा के रखा, क्योंकि आपके जितने पैसे में आपका पहले क्रूड ऑयल आता था उससे ज़्यादा, पहली बात तो आपका कोविड-19 की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि आपका खर्चा ही नहीं हो रहा था। दूसरा एक कि प्राइस भी कम हो गई, तो उससे भी आपका ये इन्वेस्टमेंट बच गया, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न देखें इसमें, आप जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग। कोविड-19 की वजह से जो कि ट्रैवलिंग जो है मतलब आप एक देश से दूसरे देश में जा नहीं पा रहे हैं, फ़्लाइट नहीं जा पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कोई आगे ट्रांसपोर्ट नहीं जा पा रहा है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग जो है वो एकदम से बंद हो गई, जिसकी वजह से आपने जो जाना था कहीं दूसरे देश में, मान लीजिए जापान में जाना था, ब्रिटेन में जाना था, यूएस में जाना था आपको, तो उसकी करेंसी आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप रुपए को जमा कराते हैं उसके एवज़ में आरबीआई में, और वहाँ की करेंसी को आप कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता था, वो मतलब खर्चा होता था फॉरेन रिज़र्व का, वो रिज़र्व का खर्चा रुक गया, क्योंकि फॉरेन ट्रैवलिंग बंद हो गई है। फिर लास्ट आप देखेंगे कि कट इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, जो कि सीतारमण जी अपने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सीतारमण जी ने पिछले साल 2019 में 20 सितंबर 2019 को इन्होंने एक ये चेंज लाया था, और इसको कट शॉर्ट कर लिया है। ये एक्चुअली 2019 है, ये 2020 लिखा हुआ है, ये 19 है एक्चुअली, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। इसकी वजह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ी है, कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ये तो है ही है। इसकी वजह से क्या है कि एक बिलीव जगह है, मतलब कि आपके अंदर एक बाज़ार के अंदर एक भरोसा जगह है कि ये गवर्नमेंट जो है व्यापारियों को सपोर्टिव है, कि भाई आप कॉरपोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, आपने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई है जिसकी वजह से आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ा है, आपके बिजनेसेस लगाना आसान है, फैक्ट्रीज लगाना आसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो लोग, और बहुत तेज़ी से पॉलिसीज़ में चेंज ला रहे हैं, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से वर्क कर सके, अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। एक और रीज़न है जिसके अंदर, जब से कोविड-19 का केस आया है, जब से ये कोरोना का जो काल चला है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है बाहर की कंपनियों द्वारा, इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनियों में बहुत तेज़ी से किया गया है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई के थ्रू। तो एक देखा जाए तो रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। एचडीएफसी है, उसमें भी शेयर 1.01% तक चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके इसका शेयर खरीदा था, जिसके बाद की एफडीआई की पॉलिसीज़ में चेंज कर दिया गया, नहीं तो ये बाहर की कंपनियां आके इसको ओवरटेक कर लेती, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो जाता कि भाई फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाती इंडियन कंपनीज़। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने, प्रधानमंत्री भारत की सरकार ने इसको चेंजेस लाके रोक दिया अभी। ये एक अच्छा डिसीजन है, ताकि क्या है कि यहाँ के लोकल कंपनीज़ को मतलब सर्वाइव होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए टाइम मिल सके, वो आगे सर्वाइव कर पाएँ। अदरवाइज़ नहीं तो बाहर की कंपनियाँ आके इसको इन्वेस्टमेंट करके इनका जो मालिकाना हक है वो अपने पास ले लेती, और फिर वो जो भी इसका फ़ायदा होता है वो अपने फ़ायदे में काम करती, अपना पॉलिसीज़ अपने हिसाब से बनाती, देश के खिलाफ भी हो सकता था। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसलिए एफडीआई में चेंजेस लाया गया। अब ये देखें कि फॉरेक्स रिज़र्व जो है इतना बड़ा है, इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो देखें कि फॉरेक्स रिज़र्व क्या है। आरबीआई ने एक अमाउंट रखा था रिज़र्व, जो चाहे 3-4 कंपोनेंट के फॉर्म में है। रिज़र्व रखने का मतलब क्या है कि रिज़र्व आपकी एक फैमिली के हिसाब से भी, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो फैमिली के अंदर जो कोई अमाउंट होता है, कोई
उसको अगर आपने रिज़र्व रख दिया है, रिज़र्व मतलब क्या है कि कभी इमरजेंसी पड़ेगी, कभी ऐसा कुछ टाइम आएगा, ख़राब टाइम आएगा, तो आपको रिज़र्व को निकालने का काम पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि आपको एक मतलब मानसिक तौर पे, एक मेंटली तौर पे आपको है ना एक सपोर्ट देता है कि भाई मेरे पास उतना अमाउंट तो पड़ा हुआ है कि हम लोग कोई भी बुरी से बुरी समस्या आएगी, कोई भी बुरा से बुरा टाइम आएगा, उसमें हम लोग वो अमाउंट निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक ये कोई दिक्कत नहीं आ रही, तब तक आप रोटेशन वाला जो अमाउंट है, जो आप डेली अमाउंट बोल सकते हैं कि भाई इन्वेस्ट एक इनकम आई, उसको आपने यूज़ किया, उसमें से कुछ अमाउंट आपने रिजर्व कर लिया, बाकी आपने जितना ज़रूरत था उतना यूज़ कर लिया। हाँ, जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ी बहुत कि भाई हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, इनकम से आपका काम नहीं चल पा रहा, तो वो रिज़र्व निकाल लेंगे अपन। इससे क्या मेंटल एक स्टेबिलिटी रहती है, मेंटली आप स्टेबल रहते हो, तो उसकी वजह से आपका क्या है कि विश्वास जगता है कि भाई हाँ, मैं डर ख़त्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप देखें तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके। बेनिफिट्स ये होंगे कि इकनॉमी जो है, भारत की जो इकनॉमी है वो स्टेबल होगी और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगी। और क्योंकि आप के अंदर देखेंगे मार्केट के अंदर जो व्यापारी होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, उनके अंदर विश्वास जगेगा कि भाई इस देश में इतना रिज़र्व तो पड़ा है, आने वाले टाइम में अगर कुछ भी बुरा से बुरा हुआ तो इतना रिज़र्व ये यूज़ कर सकते हैं, इतने रिज़र्व का ये सपोर्ट दे सकते हैं, इतने रिज़र्व की वजह से ये लोग पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बना सकते हैं, इतने रिज़र्व की वजह से इनका वर्ल्ड वाइड स्टैंड भी बहुत अच्छा है। और दूसरा एक चीज़ क्या हो गया कि भाई इकोनॉमिक स्टेबल हो गई, आपके रिज़र्व आपके पास अच्छा खासा हो गया, आप एक वर्ल्ड वाइड एक इकनॉमी के अंदर एक रिनॉन्ड इकनॉमी बन जाएंगे, आपको पहचान मिलेगी। तो आपके जो अमाउंट, जो आपका जो करेंसी है, जो आपका पैसा है, वो भी स्टेबल होता जाएगा। तो अपना रुपए जो है इसी वजह से अभी स्टेबल होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आरबीआई ने कुछ पॉलिसी, मतलब आप देखेंगे कि पॉलिसीज़ में चेंज करके, जैसे कि आप देख रहे थे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में भारत का रुपए जो है बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन आरबीआई ने इसके अंदर इंटरफेरेंस करके इसमें बीच बचाव की वजह से अपने रुपए को स्टेबल कर दिया है। ये रुपए 75-76 रुपये से बढ़ते हुए 80 रुपये की तरफ पड़ गया था, लेकिन आरबीआई ने कुछ डॉलर को रिलीज़ करके, होता क्या है कि मार्केट के अंदर जो चीज़ की कमी होती है उसकी रेट बढ़ जाती है। मार्केट एंड मतलब डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया आरबीआई ने कि डॉलर को रिलीज़ कर दिया। डॉलर रिलीज़ किया तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो गया, डॉलर ज़्यादा हो गया तो फिर उसके रिस्पेक्टिव डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो आप रुपए को स्टेबल कर दिए। ये आरबीआई का काम है। ये जितना ज़्यादा रिज़र्व होगा उतना ज़्यादा आरबीआई स्ट्रॉन्ग होगा, और आरबीआई स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ज़्यादा वो पॉलिसीज़ पे कंट्रोल कर पाएगा और एक मैनेज्ड फॉर्म में सब चीज़ें चला पाएगा। मार्केट के अंदर देखेंगे तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपके अंदर मार्केट के अंदर देखेंगे तो इकोनॉमी की वजह से आपका मार्केट में विश्वास लोगों का जगेगा, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे, टिकना चाहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा एक चीज़ है कि जो जितना रिज़र्व आपकी भारत सरकार के पास है, आरबीआई ने जितना रिज़र्व कर रखा है, फॉरेक्स रिज़र्व कर रखा है, वो लगभग 15% ऑफ इंडियन जीडीपी का है। इंडिया की जो जीडीपी है उसका 15% के आसपास ये मान के चलिए कि इतना रिज़र्व है। तो ये 15% जो है आपको ये शो करता है कि आपका देश जो है बुरे से बुरे कंडीशन में भी आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, आपको सपोर्ट दे सकता है, आपको कुछ अगर परेशानी आई है तो आपको फ्लो करा सकता है वो पैसा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रांगली वो फॉलो करवा सकते हैं। इसीलिए फॉरेक्स रिज़र्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की सरकार के लिए, भारत के देश के, भारत के लिए। ताकि क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो जितने भी देश हैं पूरे दुनिया में, उसमें भारत की एक पोजीशन बनाने के लिए, अपने आप को एक प्रूफ करने के लिए कि भाई हम लोग भी कुछ हैं, हम लोग भी यहाँ पे इतना रिज़र्व रखते हैं, तो आइए आप इन्वेस्ट कीजिए, आप यहाँ पे बिज़नेस कीजिए, यहाँ पे आइए, अपने आप को ग्रोथ लाइए। यहाँ पे जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा देश की ग्रोथ बढ़ेगी, इकनॉमी स्टेबल होगी, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट वो मतलब मजबूती को और बढ़ेगा, मजबूती की ओर। इसलिए फॉरेक्स रिज़र्व का बढ़े रहना और बढ़ते रहना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एक सिग्नल है भारत के लिए। आज के लिए ये टॉपिक है। मैं
आपको समझा पाया। मैं इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। आप इसको और अंडरस्टैंड करें और अच्छे से देखें, समझें। और अगर कोई आपको डाउट रह गया हो, कोई कमेंट आपको करना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो अच्छी लगी हो, तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।